मौजूद है आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के नलवा हलके में और हमारे साथ इनेलो की लोकसभा प्रत्याशी सुनैना चौटाला जी खास बातचीत। कैसा जनसंपर्क चल रहा है? लगातार इलेक्शन कैंपेन जो है जोरों पर है और नामांकन के बाद तो कहीं ना कहीं चुनाव पीक पकड़ चुका है। कैसा चल रहा है? माताएं बहनें बुजुर्ग सब आशीर्वाद देने आते हैं और कहीं ना कहीं एक विश्वास दिला के जाते हैं कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। ज्यादातर जो है बीजेपी के विधायक है, कई जो है विधानसभा क्षेत्र वहां पर जेजेपी विधायक है। आपको नहीं लगता कि मुकाबला बड़ा जो है टफ होने वाला है? आज बीजेपी और जेजेपी को तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे, इसलिए मुकाबला उनका है लोगों से। जहाँ तक बात होती है चौधरी देवीलाल जी के, जेजेपी पार्टी भी उनका नाम इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए, कहीं ना कहीं इनेलो भी कहते हैं कि हम उनकी विचारधारा पे चलते हैं। तो ऐसे में जनता भी असमंजस में है कि बात मानने किसकी। अगर वो चौधरी देवीलाल जी का नाम देते हैं तो इस्तीफा देने वाले वक्त कहाँ थे? कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी हुड्डा का करीबी बताया जाता है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि यहाँ पर मुकाबला जो है चौटाला परिवार का आपस में फंस के रह जाएगा और मेरी नैया पार लग जाएगी। हिसार ने बार बार उन्हें नकारा है, लेकिन फिर भी वो हिसार से टिकट लेके आ जाते हैं। या तो कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है या फिर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कोई खेल खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को परोस के थाली में जीत देना चाहते हैं। सामने आपकी जेठानी भी हैं, काका ससुर भी हैं, तो किस प्रकार जो मात दे पाएंगे? और साथ में फिर कांग्रेस से जयप्रकाश भी हैं, तो कहीं ना कहीं सारे ही धुरंधर नेता हैं। जिनको आप धुरंधर कहते हो वो धुरंधर आज लोग गांव में नहीं घुस पाते हैं, तो आज जनता तय करेगी धुरंधर कौन है। यहाँ तो धुरंधर अभय सिंह जी चौटाला है और यहाँ धुरंधर इंडियन नेशनल लोकदल है, चश्मे का निशान। तो अब हिसार को लेकर आपका क्या कहना है? अब तो आप खुद चुनावी मैदान में हैं। आज भी इनेलो जीतेगी, कोई शंका नहीं, कोई दो राय नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल जरूर जीतेगी। सबसे पहला काम ये जो हिसार में इन्होंने बहुत बड़ी झूठ की दुकान खोली है ना कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि ये भू घोटाला है और लोगों को 25 किलोमीटर दूर कर दिया हिसार इन्होंने, वो सड़क खुलवाने का काम करूंगी। कांग्रेस भी कहती है, दुष्यंत चौटाला भी बोलते हैं कि इनेलो जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। इनेलो ये एक ऐसी पार्टी है जो दबंगता से बीजेपी को रोक सकती है, ये तो गुलामी करेंगे उनके साथ मिलके। अगर विधानसभा में कोई बोलता है तो अभय सिंह चौटाला है और बीजेपी को रथ जो रोकेगा वो अभय सिंह चौटाला ही रोकेंगे। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने एक और बयान दिया कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहें तो हम साथ मिलकर बीजेपी की सरकार गिरा सकते, तो वो सिर्फ वोट की राजनीति माने उसको। ये कुल मिला के मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने नेता है ना, ये जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। इनका कोई जमीर नहीं, इनका कोई विचारधारा नहीं, कुछ नहीं, ये इनकी कोई जबान नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 74 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के नलवा हलके में और नलवा हलके का ये गावड़ गांव है और हमारे साथ इनेलो की लोकसभा प्रत्याशी सुनैना चौटाला जी खास बातचीत में। सुनैना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 74। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा जनसंपर्क चल रहा है? लगातार इलेक्शन कैंपेन जो है जोरों पर है और नामांकन के बाद तो कहीं ना कहीं चुनाव पीक पकड़ चुका है। कैसा चल रहा है आपका? लगभग 360 गांव हमने कंप्लीट किए हैं और हर गांव में बहुत अच्छा मान सम्मान और विश्वास लोगों ने देने का काम किया है। और इलेक्शन का तो मैं ये कहूँगी कि आज माताएं बहनें बुजुर्ग सब आशीर्वाद देने आते हैं और कहीं ना कहीं एक विश्वास दिला के जाते हैं कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। और जो जहाँ तक लोकसभा की बात है वो तो ये अपने आप में एक होड़ लगा रहे हैं कि हमारे गांव से ज़्यादा वोट आएंगे या दूसरे गांव से ज़्यादा वोट आएंगे। जी, बात की जाए जो लोकसभा क्षेत्र उसके हलकों की, तो ज़्यादातर जो है बीजेपी के विधायक है, कई जो है विधानसभा क्षेत्र वहाँ पर जेजेपी विधायक है। ऐसे में चुनौती बड़ी है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुकाबला बड़ा जो है टफ होने वाला है, फाइट जो टक्कर की होने वाली है? आज बीजेपी और जेजेपी को तो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे, इसलिए मुकाबला उनका है लोगों से। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला,
वो झूठ का जवाब दे पाने में असमर्थ हैं। इसलिए मुझे कहीं पे भी ये बात नज़र नहीं आती। मैं ना तो मुकाबला करने आई हूँ, मैं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने आई हूँ, जनता के काम करने के लिए आई हूँ। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक बात होती है चौधरी देवीलाल जी के, जेजेपी पार्टी भी उनका नाम इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए, कहीं ना कहीं इनेलो भी कहते हैं कि हम उनकी विचारधारा पे चलते हैं। तो ऐसे में जनता भी असमंजस में है कि बात मानने किसकी, किसको स्वीकार करें हम। जनता कोई असमंजस में नहीं है। ये रिपोर्टरों ने एक सवाल बना रखा है, जनता को पता है कि इस्तीफ़ा किसने दिया। अगर वो चौधरी देवीलाल जी का नाम देते हैं तो इस्तीफ़ा देने वाले वक्त कहाँ थे? जो चौधरी देवीलाल जी का नाम लेगा वो इस्तीफ़ा देगा, और इस्तीफ़ा देने वाले ही चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पे है। कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी हुड्डा का करीबी बताया जाता है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि यहाँ पर मुकाबला जो है चौटाला परिवार का आपस में फंस के रह जाएगा और मेरी नैया पार लग जाएगी आराम से। जब भी कांग्रेस को कोई चुनाव हारना हो तो मेरे भाई जयप्रकाश जी को वहाँ आगे कर देते हैं। हिसार ने बार बार उन्हें नकारा है, लेकिन फिर भी वो हिसार से टिकट लेके आ जाते हैं। या तो कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, या फिर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कोई खेल खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को परोस के थाली में जीत देना चाहते हैं। लेकिन जनता उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल अपना परचम फहराएगी। एक बात ये भी चलती है कि जयप्रकाश की राजनीति की शुरुआत भी लोकदल से ही हुई थी। ये जो तीनों है मेरे सामने, तीनों के ही आप इतिहास देख लेना, ये यहीं से निकला है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ने का कारण ये क्या बताते हैं उस पर डिपेंड करता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में झूठ लूट की कोई बात नहीं होती, संघर्ष करने वाली पार्टी है, आज भी संघर्षरत है। और इन लोगों को संघर्ष पसंद नहीं है, इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए। सामने आपकी जेठानी भी हैं, काका ससुर भी हैं, किस प्रकार जो है देख रहे हैं कि उनको किस प्रकार जो मात दे पाएंगे, और साथ में फिर कांग्रेस से जयप्रकाश भी हैं। तो कहीं ना कहीं सारे ही धुरंधर नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, कई चुनाव देख चुके हैं और आप भी काफ़ी चुनाव लड़ चुकी। तो ऐसे में कैसा लग रहा है, कितने जो है किस प्रकार नैया पार लग पाएगी, क्या रणनीति आगे क्या? देखिए, जिनको आप धुरंधर कहते हो वो धुरंधर आज लोग गाँव में नहीं घुस पाते हैं। ये धुरंधर ना मैं तय कर सकती हूँ ना वो तय कर सकते हैं, धुरंधर तय करती है जनता। जनता जिसको मैंडेट देती है वही धुरंधर कहलाता है, और जनता विचारधारा को मैंडेट देती है। भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी तो घुस ही नहीं पाती है। जहाँ तक जयप्रकाश जी का सवाल आपने उठाया, तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का आज चेहरा पूर्ण रूप से लोगों के सामने है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा 3 काले कानूनों की जो कमेटी 2012 में 6 दिसंबर 2012 में बनी थी, उस कमेटी के चेयरपर्सन थे। आज भी टिकटों के बंटवारे में बड़े बड़े जो कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया। तो आज जनता तय करेगी धुरंधर कौन है। यहाँ तो धुरंधर अभय सिंह जी चौटाला हैं, और यहाँ धुरंधर इंडियन नेशनल लोकदल है, चश्मे का निशान है। सुनैना जी, जो ऐलनाबाद का उपचुनाव था, उस समय चुनाव के आखिरी दिन आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपने बताया कि यहाँ पर इनेलो जीतेगी, उसमें कोई शक शंका नहीं है, कोई दोराही नहीं है। तो अब हिसार को लेकर आपका क्या कहना है? अब तो आप खुद चुनावी मैदान में हैं। आज भी इनेलो जीतेगी, कोई शंका नहीं, कोई दोराही नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल जरूर जीतेगी। इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियाँ जीतेंगी। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल स्वतंत्र रूप से जनता की आवाज़ उठाती है। आज लोगों को गुलाम नेता नहीं चाहिए, स्वतंत्र रूप से उनकी मुख्य रूप से लड़ाई करने वाले नेता चाहिए, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल बखूबी करती है। मैं एक सवाल में 2 सवाल करना चाहूँगा आपसे। कांग्रेस कहती है कि हमारा दौर याद कीजिए, हमने कैसा काम करवाया था। भाजपा कहती है कि आप हमारे पिछले 10 साल के कामों को याद कीजिए। तो वही इनेलो कहती है कि हमारा जो उद्देश्य लक्ष्य ही अलग है, हम सत्ता परिवर्तन नहीं, हम यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करने हैं। आपने सारी बातें अपने वक्तव्य में भी रखी, तो किस प्रकार देखते हैं? कांग्रेस भी बोल रही है, बीजेपी बोल रही है, आप भी अपनी बातें रख रही है जनता के सामने। आपने मेरे वक्तव्य में एक बहुत अच्छी बात सुनी होगी। कांग्रेस का काल भी लोगों ने देखा, और कांग्रेस भी तानाशाह साबित हुई। जिस समय कांग्रेस राज करती थी उसके बाद लोग इतने परेशान थे कि उन्होंने अपने खेत में घास उगती, उसका नाम कांग्रेस घास रख दिया था। तो उससे सारी बातों का तोड़ आ जाता है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, 9.5 साल में हर वर्ग ने आंदोलन किया है और टैक्स पे टैक्स लगाए हैं, तो लोग आज परेशान हैं, दुखी हैं। वहीं अगर इंडियन नेशनल लोकदल का आप इतिहास उठा के देखो, दूध का दूध पानी का पानी, हर जन कल्याण की नीति इंडियन नेशनल लोकदल ने लागू की है। भविष्य में भी हम इन नीतियों को जहाँ मजबूत करेंगे, महिला पेंशन एक शुरू करके देंगे, जिससे महिलाएं भी सशक्त हो सकें। आपने अपने वक्तव्य में रखा कि हमारा उद्देश्य कुछ हो रहा है। आपने बताया कि हम जनता के लिए क्या क्या काम करने वाले। एक बार हमारे कैमरे पर बता दीजिए कि आप क्या क्या जो है उद्देश्य लेकर, क्या क्या जो है स्कीमें लेकर चल रहे हैं लोगों के लिए।
देखिए, अगर आप मेरे एमपी के दायरे में पूछते हैं तो सबसे पहला काम, ये जो हिसार में इन्होंने बहुत बड़ी झूठ की दुकान खोली है ना कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि ये भू घोटाला है। भूमि के लेन देन में घोटाला करने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया, जबकि कागज़ों में कहीं पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ये झूठ है बहुत बड़ा, और लोगों को 25 किलोमीटर दूर कर दिया हिसार इन्होंने, वो सड़क खुलवाने का काम करूंगी। दूसरी बात, अस्पतालों में डॉक्टर पूर्ण रूप से, जो कि मेरे दायरे में आते, हर गांव के अस्पताल में डॉक्टर होगा, हर स्कूल में मास्टर होगा, और हर गांव में बिजली और पानी का प्रबंध होगा, सड़कें बनवाई जाएंगी। ये तो मैं आपको अपने दायरे के काम बता रही हूँ। मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप एमपी बन जाओगे तो एनडीए के साथ जाओगे कि इंडिया के साथ जाओगे। मैं इस बात का पहले ही जवाब दे देती हूँ कि अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मुझे पता है कि मेंबर पार्लियामेंट की पावर क्या होती है, तो अगर किसी के साथ जाऊंगी तो भी वही पावर रहेगी, अगर अलग रहूंगी तो भी वही पावर रहेगी। मैं किसी के साथ जाके गुलामी क्यों करूंगी? मैं तो जनता की गुलामी कर लूँगी। मैं जनता के लिए काम करूँगी, उनके हकों को उनको वापस करने का काम करूँगी। तो इसलिए मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, एमपी का चुनाव लड़ूंगी, एमपी मैं बनूँगी और जनता के काम करूँगी। मैं यही सवाल आपसे करना चाहता था कि कांग्रेस भी कहती है, दुष्यंत चौटाला भी बोलते हैं कि इनेलो जो बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। इनेलो ये एक ऐसी पार्टी है जो दबंगता से बीजेपी को रोक सकती है। ये तो गुलामी करेंगे उनके साथ मिलके। बीजेपी की गुलामी ये जेजेपी भी और कांग्रेस भी सब आज ईडी के डर से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चू नहीं करते। सिर्फ अगर विधानसभा में कोई बोलता है तो अभय सिंह चौटाला है, और बीजेपी को रथ जो रोकेगा वो अभय सिंह चौटाला ही रोकेंगे। अभी 3 निर्दलीय विधायकों ने हाल ही में बड़ा जो है जबरदस्त मामला चल रहा है हरियाणा की राजनीति को लेकर। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना जो है पाला बदल लिया। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के साथ चले गए, बीजेपी का जो बहुमत था उसको अल्पमत में बदल दिया है। चर्चाएं चल रही कि बीजेपी की सरकार गिर सकती है, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं गिरेगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आपको क्या लगता है? 3 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना बड़ा ड्रामा करा था कि सरकार को मैं अल्पमत में ले आऊँगा, बीजेपी को मौका दिया था, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस समय ये पता था कि बीजेपी के पास एमएलए है, फुल फ्लैश पावर है। ये जो प्रकरण उन्होंने किया था ये इसी घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि 6 महीने से पहले आप सरकार को चैलेंज कर ही नहीं सकते। 6 महीने में सरकार चली जाएगी, 6 महीने में सरकार अपने आप चली जाएगी। ये भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की बी टीम होने का पर्दाफाश है। ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसलिए तो बीजेपी कहती है हमारी सरकार गिर ही नहीं सकती, क्योंकि पहले ही भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उनके लिए काम कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जनता समझती है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ मौजूद है। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने एक और बयान दिया कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहें तो हम साथ मिलकर बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं। तो वो सिर्फ वोट की राजनीति माने उसको? ये कुल मिला के मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने नेता है ना, ये जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। इनको कुर्सी चाहिए, चाहे कैसे ही करके मिल जाओ। इनका कोई ज़मीर नहीं, इनका कोई विचारधारा नहीं, कुछ नहीं, ये इनकी कोई जबान नहीं। और ये जो जनता है ये आज इंडियन नेशनल लोकदल को क्यों पसंद कर रही है? क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो जबान दी उसको पूरा करती है। इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। आज मुद्दा पता है क्या है? आज मुद्दा है कि महंगाई है, आज मुद्दा है कि हमारे बालक बेरोजगार हैं, आज मुद्दा है कि हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं है, आज मुद्दा है हमारे गाँव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आज मुद्दा है हमारा देश बिक रहा है। ये मुद्दे हैं। ये कोई दुष्यंत या कोई जेजेपी बीजेपी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आज हमारा देश क्यों बिक रहा है, हमारे लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, ये मुद्दा है। इसकी लड़ाई जनता के साथ मिलकर इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा सुनैना जी आपसे। सुनैना चौटाला हमारे साथ खास बातचीत में हिसार से इनेलो की लोकसभा प्रत्याशी हैं और लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। आखिरी सवाल यही रहेगा, जेपी कहते कि हम मजबूत हैं, बीजेपी से रणजीत चौटाला है वो कहते कि हम मजबूत हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के जो अंतरकलह है वो सबके सामने, जनता के सामने जग जाहिर है सारी चीज़ें। किस प्रकार जो है दोनों पार्टियों के अंदर फूट पड़ी हुई है, पार्टियों के नेता ही कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो उसका आपको फायदा होने वाला क्या लगता है? ये जनता इनका बहम निकालेगी। मजबूत जनता होती है, नेता मजबूत होते ही नहीं कभी। जनता मजबूत होती है, जनता मजबूत और जनता मजबूती से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। जी धन्यवाद सुनैना जी। तो हमारे साथ सुनैना चौटाला खास बातचीत में थी। खास बातचीत की सुनैना चौटाला से। आज हिसार लोकसभा में मौजूद थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।